बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पख्तूनख्वा और ज़ेमास्तासु कोरबा फरहाद खान ग्राम इज्जतमंदो मासरा मौजूद दी जमा मशरान और पदे टाइम मुंगा खैबर पख्तूनख्वा शाही मेहमान खाना के दल तक मौजूदी औदाद आसिफ से कमरदा और पदे टाइम मुंग सरा द कबाइलो मलगरी मौजूद दी राजई ची दुई न पुख्तना को ची दुई रचा सरा वलाड़ दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं उर्दू में बात करते कि सारा पाकिस्तान हमारा जो कितना सरबरागान ताकतवर है कि इसको सुनो। आम जनूबी वजीरिस्तान का रहने वाला मसूद कौम हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि ये 76 साल में कबाइल ने जान माल आशी का तबाही दे दी है। कश्मीर से सन 47 से सन 48 से सन 57 से रूस से सन 65 से जो अभी हमारा नंबर कबाइल उठा गया सोहेल खान का, फिर अमते सदगर बन गया, फिर आंधा किस लोग बन गया। सबसे पहले मैं चैन से कहता हूं कि कबाइल ने ये पाकिस्तान में बड़ा कुर्बानी दी है, यही कबाइल ने दिया है, यही है मासूद वजीर अफरीदी, ये जो कितना हमारा कबाइल है माजरत से इसने ये मुल्क से बेवफाई नहीं किया। आज जो हमारा वजीर आला का टीम 76 या 78 साल में आ गया अभी रोड़े अटकाता है। मैं सब पाकिस्तानी को कहता हूं मस्जिद खून से आया हुआ है, हमारा सब मुशरान भी है, नीचे भी बहुत करे कि गुजारा हमारे दिल और मत चटनी करो। ये हमारा सोहेल खान को आराम से इसको अपना हक, ये जो हमारा मैंडेट है, हमारा वोटिंग के जरिए आया हुआ है, हमारा हक है खैबर पख्तूनख्वा में, पूरे पाकिस्तान में थे लेकिन उधर हमारे साथ नजात 47 हो गया। अभी न करो, मैं अपील करवाता हूं न करो, इंशाल्लाह हम सब कुछ ठीक करेगा इंशाल्लाह। जी आप क्या कहते हैं, क्या पैगाम करते हैं? बस इंशाल्लाह हम खान के साथ खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। इंशाल्लाह सोहेल खान की कबाइल की तरफ से हम भरपूर हिमायत करेंगे। जी क्या कहते हैं जावेद साहब? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। बस मेरे अजीज हमवतनों, मैं सारी कौम से ये अपील करता हूँ कि ये मौका जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारे कौम यानी कबाइल को दिया हुआ है, आज 78 साल में कभी हमारा वज़ीर आला बन रहा है और खान ने उसको एक्सेप्ट किया है और खान के कहने पर बन रहा है। और क्यों बन रहा है? ताकि हमारे कबाइल में जो जंग जारी है दहशतगर्दी की, बगावत की, मुसीबतों की, इस दहशतगर्दी के इस जंग को बेहतर और बेहतरीन तरीके से हल किया जाए और इस कौम को दहशतगर्दी से और पराई कुव्वतों से इनको आजाद किया जाए। तो इसके लिए जो है ना इंशाल्लाह हम जो है ना मसूद कौम साउथ वजीरिस्तान सोहेल अफरीदी के साथ खड़े हैं, खड़े रहेंगे और क़यामत तक खड़े रहेंगे। और हम खान के साथी हैं, टाइगर है, ये अडियाला का टीम ग्रुप है। तो हम जो ना कहते हैं कि भाई हमारा काम ये है कि खान को रिहा करे। सबसे पहला हमारा मुतालबा खान की रिहाई, उसके बाद बाकी सारे काम करेंगे। जबरदस्त हो गया जी नाजरीन। जिस तरह मैंने आपको कहा कि हम यहाँ पर मौजूद है, पेशावर शाही खाना में मौजूद है और आप जानते हैं कि पख्तून की अपनी मेहमान नवाजी होती है, लेकिन आप जानते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा की तारीख में पहली मरतबा खैबर एजेंसी फाटा से, जिसे हम पहले फाटा कहते थे, वहां से उनकी जिंदगी में ये बदलाव आने का एक अपॉर्चुनिटी है और उसको अगर इस्लामाबाद से नहीं माना जाएगा तो डेफिनेटली बहुत ज्यादा तकलीफ होगी। क्या पैगाम करते हैं शॉर्ट में? बस ये सब मशरान ने बात की है, बस ये जो इमरान खान ने अनाउंस किया ये सोहेल अफरीदी को, तो ये हम सबको मानना है। जबरदस्त हो गया सर, आप क्या पैगाम करते हैं? मैं सबसे पहले तो इमरान खान साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ और फिर वज़ीर आला साहब का। कौन से वज़ीर आला साहब का? क्या नाम है, अली अमीन गंडापुर का भी शुक्रिया अदा करता हूँ क्योंकि उन्होंने खान के आवाज पे लबैक कहे और सोहेल साहब को मौका दिया। और मैं सोहेल साहब को भी स्पेशली मुबारकबाद देता हूँ कि खान साहब ने इसको पहली वज़ीर आला फाटा पाकिस्तान की तारीख में इसकी मंजूरी दी थी। तो इंशाल्लाह ये एक कामयाब प्रोसेस है, मुकम्मल होगा। जबरदस्त हो गया। मेरे साथ यहाँ पर सालार साहब मौजूद हैं। अली अमीन गंडापुर साहब के खिलाफ मेरी जाती तौर पर बहुत ज्यादा वीडियोस बनी है और हम कभी पर्सनल कोई ऐसा नहीं होता था, हम वो लोगों की आवाज थी वो बयान करते थे कि जब अली अमीन गंडापुर साहब पहली दफा वज़ीर आला बने थे तो लोगों की मोहब्बतें बहुत ज्यादा थी, तो उस वक्त हम मोहब्बतें लोगों की बयान करते थे। और जब जलसा हुआ और लोगों की मोहब्बतें अली अमीन गंडापुर के लिए कम हुई तो फिर हम वही बताते थे कि अली अमीन गंडापुर साहब आपके लिए अवाम की मोहब्बतें क्यों कम हो गई और
اب جس طرح علی امین گنڈاپور صاحب کو اڈیالہ جیل سے حکم آیا کہ آپ ریزائن کر دو، تو علی امین کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ علی امین گنڈاپور سیٹ نہیں چھوڑے گا، لیکن علی امین گنڈاپور نے پختون روایت کی وہ مثال قائم کی جو صدیوں تک ہمیشہ یاد رہے گی. اور اب پی ٹی آئی کے وہ کارکن، پی ٹی آئی کے وہ مخالفین، علی امین گنڈاپور کو برا سمجھنے والے، وہ لوگ بھی علی امین گنڈاپور کو سلام کرتے ہیں، تو ہم بھی علی امین گنڈاپور کو سلام کرتے ہیں. مہربانی سلام. ना ना आखिर से बताइए मैं इतना कहता हूँ कि खान का टैगर जो कितना है, उस टाइम मैंने बोला मुखालफत नहीं ठीक है, हमारा जंग 47 के साथ है. एक दफा बोलता हूँ मलगरी दियो, इमरान खाना मलगरी दियो, सलार खाना मलगरी दियो, मलगरी दियो, सैल खाना मलगरी दियो, अली अमीना वो देगा टोलू मलगरी दियो. زبردست.